सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? और हाँ, ये कोई ड्रग नहीं है, ये कोई सिगरेट नहीं है, ये सिर्फ एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन के पीछे आपका ब्रेन साइलेंटली चेंज हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कबूतर आपकी लाइफ में आपके दिमाग के साथ असल में क्या करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर हम साइकोलॉजी को इजी और रियल लाइफ से कनेक्ट कर समझाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। अगर आप या आपका दोस्त इस साइकिल में फंसा हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं एक वर्ड डोपामीन। तो डोपामीन असल में क्या होता है? ये आपके ब्रेन का एक रिवॉर्ड केमिकल है। जब आप कुछ एक्साइटिंग देखते हो, जब आप किसी गेम को जीतते हो या आपके क्रश का मैसेज आता है, तो इन केसेस में डोपामीन रिलीज होता है। अब प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? अब देखो, कबूतर को देखते वक्त आपके ब्रेन को मिलता है सुपर एबनॉर्मल डोपामीन, मतलब रियल लाइफ में ज्यादा एक्सट्रीम, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा फास्ट स्टिमुलेशन। और रिजल्ट में क्या होता है? ब्रेन कहता है वाह क्या नेक्स्ट लेवल रिवॉर्ड है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? आपका ब्रेन उन अल्ट्रा एक्साइटेड चीजों को फील करना बंद कर देता है। रियल रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगते हैं, रियल पार्टनर परफेक्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन हाई डेफिनेशन फैंटेसी का आदी बन चुका है। अब जानते हैं इस एडिक्शन का एक साइलेंट ट्रैप। अब ये जो कबूतर का एडिक्शन है, ये बिल्कुल ड्रग्स के पैटर्न्स को फॉलो करता है, यानी कि पहले क्यूरियोसिटी, फिर हैबिट और फिर डिपेंडेंसी। आप नोटिस करोगे कि ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट चाहिए, और इसी को कहते हैं टॉलरेंस। और जब आप बंद करने की कोशिश करते हो तो आपको इरिटेशन, मूड स्विंग और एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं होती, ये आपके ब्रेन को रीवायरिंग करना होता है। ब्रेन लिटरली अपने रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज कर लेता है। अब जानते हैं इमोशनल डैमेज। अब सबसे ज्यादा डैमेज जो होता है वो सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री को नहीं बल्कि इमोशंस को होता है। अब ये जो कबूतर है, ये आप इंसान को, एक ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट यानी उसे देखता है। यानी एक सिंपल भाषा में बोले तो इंसान इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट, एक सामान, एक नॉन लिविंग थिंग बन जाता है। रियल कनेक्शन की जगह परफॉर्मेंस आ जाता है, लव की जगह कंपैरिजन आ जाता है, और फिर आता है गिल्ट। हर बार देखने के बाद एक छोटी सी आवाज अंदर से आती है, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यार मैं कल से नहीं करूंगा। याद रखना, ये गिल्ट आपके सेल्फ स्टीम को तोड़ता है और आपको अंदर से वीक बनाता है। और सबसे डेंजरस चीज, आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हो। अब जानते हैं क्या रिकवरी पॉसिबल है? अब गुड न्यूज ये है कि ब्रेन प्लास्टिक है, ये चेंज हो सकता है। अब अगर आप 30 से 60 दिन इन चीजों से बिल्कुल डिस्टेंस बना लेते हो तो आपका डोपामिन सिस्टम रीसेट होता है। और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका रियल लाइफ जो इंटरेक्शन है वो फिर से मीनिंगफुल हो जाता है, आपकी एनर्जी वापस आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना, इसके लिए अवेयरनेस पहला स्टेप है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट बन जाओ, लेकिन बस एक बार अपने दिल से सोचो कि आप अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपनी लॉन्ग टाइम लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। आपको अपनी लाइफ में अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने स्टेटस के लिए क्या कुछ नहीं करना है। याद रखना, आपका ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, इसे चीप डोपामिन पर वेस्ट मत करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्या पता किसी और को भी इसकी जरूरत हो। और याद रखो, कंट्रोल आपकी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके हाथों में होना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर।